ये देश आकार में तो नन्हा सा है, लेकिन अपने रंग रूप, रौनक और रुतबे में किसी बड़े देश से कम नहीं है। ये है बहरीन, अरब की खाड़ी में बसा वो छोटा सा द्वीप जो अपने अंदर इतिहास, संस्कृति, आधुनिकता और हैरत अंगेज कहानियां समेटे हुए है। बहरीन को देखकर लगता है कि ये छोटा सा देश महिलाओं के अधिकार की बात में मिडिल ईस्ट का सितारा है। साल 2002 में बहरीन ने इतिहास रच दिया था, जब वो पहला खाड़ी का देश बना था जहां औरतों को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। आज यहां औरतें ना सिर्फ पढ़ाई और नौकरी में आगे हैं, बल्कि अपनी आवाज भी उठाती हैं। ये डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकील हैं, पायलट हैं और बिजनेसमैन लीडर भी। हर फील्ड में यहाँ की महिलाएं अपनी चमक बिखेर रही हैं। यहाँ महिलाएं बिना किसी पुरुष की इजाजत के गाड़ी चला सकती हैं, घर से बाहर घूम सकती हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन टूरिस्टों के लिए किसी जादुई खजाने से कम नहीं। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। चमचमाती नाइट लाइफ, शानदार होटल, साफ सुथरे समुंदर के किनारे और ऐतिहासिक इमारतें, सब कुछ है यहाँ। लेकिन जो चीज सबका दिल चुराती है वो है ट्री ऑफ लाइफ, यानी जीवन का पेड़। रेगिस्तान के बीचों बीच बिना पानी के ये 400 साल पुराना पेड़ आज भी जिंदा है। वैज्ञानिक इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाए। कुछ कहते हैं कि इसके नीचे कोई जादुई जल स्रोत है, तो कुछ इसे चमत्कार भी मानते हैं। बहरीन का अल अरीन वाइल्ड लाइफ पार्क टूरिस्टों के लिए एक और बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरियन है जहां आप अरेबियन ऑरिक्स, गजेल और दुर्लभ पक्षियों को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा बहरीन का फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स पूरी दुनिया में मशहूर है। साखिर सर्किट में हर साल होने वाली ये रेस ना सिर्फ स्पोर्ट्स लवर को खींचती है, बल्कि बहरीन की मॉडर्न इमेज को भी पूरी दुनिया में लेकर जाती है। 2024 में इस रेस को देखने 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आए थे। 1932 में तेल की खोज ने बहरीन की किस्मत को पलट दिया। ये मिडिल ईस्ट का पहला देश था जहाँ तेल निकाला गया। लेकिन बहरीन ने सिर्फ तेल पर भरोसा नहीं किया। आज ये देश बैंकिंग और फाइनेंस का भी गढ़ है। राजधानी मनामा को खाड़ी का फाइनेंशियल हब कहा जाता है, जहां दुनिया भर के बैंक और इन्वेस्टर फर्म मौजूद हैं। बहरीन इकोनॉमिक विजन 2030 के तहत देश अब टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। बहरीन का फिनटेक सेक्टर आज मिडिल ईस्ट में सबसे तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ बहरीन फिनटेक बे एक खास हब है, जहाँ स्टार्टअप और टेक कंपनियां डिजिटल पेमेंट, ब्लॉकचेन और एआई पर काम कर रही हैं। 2025 तक बहरीन ने 500 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप को सपोर्ट किया है। ये देश क्लीन एनर्जी में भी कदम रख रहा है। सौर और पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स पर काम चालू है और 2030 तक ये देश 20% बिजली रिन्यूएबल सोर्स से बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। बहरीन का आकार भले ही छोटा हो, महज 780 स्क्वायर किलोमीटर जितना, लेकिन इसका दिल बड़ा है। अरब की खाड़ी में सऊदी अरब और कतर के बीच चमकता ये द्वीपीय देश 18 लाख की आबादी का घर है, जिसमें से 55% से ज्यादा लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से आए हैं। बहरीन की राजधानी मनामा आधुनिकता और परंपरा का मेल है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार मॉल्स और पुराने बाजार एक साथ सजते हैं। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार है, जिसे BHD लिखा जाता है। ये दुनिया की कुछ सबसे मजबूत करेंसियों में से एक है, जिसकी कीमत 220 रुपए से लेकर 225 भारतीय रुपए के बराबर है। मोती उद्योग भी इस देश की एक खास पहचान है। सदियों पहले बहरीन मोतियों का सबसे बड़ा केंद्र था। आज भी यहाँ पल्स डाइविंग एक टूरिस्ट एक्टिविटी है और यूनेस्को ने बहरीन के पर्ल रूट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया है। इसके अलावा बहरीन का कला दृश्य भी उभर रहा है। बहरीन नेशनल म्यूजियम और शेख इब्राहिम सेंटर में आपको अरबी कैलीग्राफी,
पेंटिंग्स और प्राचीन कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। हर साल होने वाला स्प्रिंग ऑफ कल्चर फेस्टिवल यहाँ दुनिया भर के कलाकारों को एक मंच पर लाकर खड़ा करता है। बहरीन सिर्फ अपने इतिहास और संस्कृति में ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भी चमकता है। भारत के साथ इसके रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। मसाले, मोती और कपड़ों का व्यापार तो सदियों से चला आ रहा है। आज भी लाखों भारतीय यहाँ काम करते हैं और दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन का सबसे बड़ा सम्मान किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेजिडेंस मिला, जो इन रिश्तों की गहराइयों को दिखाता है। बहरीन का किंग फाद कॉजवे जो 25 किलोमीटर लंबा है, इसे सऊदी अरब से जोड़ता है और ये दोस्ती का प्रतीक है। इस देश का खाना तो ऐसा है जिसे सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। यहाँ का मचबूस तो बहुत ही लाजवाब है। चावल, मसाले और चिकन या मछली का ऐसा मेल कि बस जीभ से पानी आने लगे। साथ में खजूर और अरबी कॉफ़ी तो मेहमानों के लिए प्यार की सौगात है। यहाँ का बहरीनी हलवा तो कुछ और ही है। केसर, बादाम और गुलाब जल से बना ये मिठास भरा डेजर्ट खास दुकानों में चमकता है। मनामा शौक में जाओ तो देसी बिरयानी से लेकर अरबी कबाब तक हर स्वाद मिलता है। बहरीन का समुद्र तो बस दिल चुराने वाला है। हवार द्वीप ये बहरीन के दक्षिण में छोटे छोटे टापू हैं जहाँ पानी इतना साफ है कि नीचे के कोरल रीफ चमकते हैं। यहाँ डॉल्फिन वॉचिंग का मजा लो और अगर किस्मत अच्छी है तो डगोंग यानी समुद्री गाय भी दिख सकती है। स्नॉर्केलिंग और डाइविंग के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। लोग तो इस खाड़ी को मिनी मालदीव तक कह देते हैं। 2024 में यहाँ टूरिस्टों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बोट्स की बुकिंग तक फुल हो चुकी थी। बहरीन में खेल का मज़ा भी अलग है। घुड़दौड़ यहाँ की शान है। बहरीन इंटरनेशनल इक्वेस्टेरियन सेंटर में होने वाली रेस में दुनिया भर के घुड़सवार आते हैं। यहाँ दहो रेस होती हैं। पुराने ज़माने की लकड़ी की नावों की दौड़, ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और 2025 में इस रेस में 120 नावें उतरी थी। यहाँ के मुहर्रक शौक मार्केट में पुराने ज़माने के गहने, मसाले और हस्तशिल्प मिलते हैं। लेकिन नया ट्विस्ट ये है, एवेन्यू बहरीन समुद्र किनारे पर बना ओपन एयर मॉल, जहाँ शॉपिंग के साथ बोट राइड और म्यूज़िक का मज़ा उठाया जा सकता है। बाब अल बहरीन में जाएं तो अरबी परफ्यूम की खुशबू महकती है। 2025 में ये मार्केट और हाईटेक होने वाला है, जहाँ QR कोड से पेमेंट और AR टूर गाइड होंगे। ये देश सिर्फ रेत और समंदर ही नहीं बल्कि हरे भरे भविष्य की राह पर भी है। बहरीन मैंग्रोव प्रोजेक्ट के तहत समंदर के किनारे मैंग्रोव के जंगल लगाए जा रहे हैं जो कार्बन सोखते हैं और समुद्री जीवों को बचाते हैं। तुबली बे को साफ करने के लिए खास प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि यहाँ के पक्षी और मछलियाँ सुरक्षित बनी रहें। बहरीन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी बढ़ावा दे रहा है। साल 2025 तक मनामा में 60 से ज़्यादा EV चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं। ये छोटा सा देश बड़ा सोचता है और पर्यावरण को लेकर इसके उठाए जा रहे कदम बहुत ही सराहनीय हैं। इस देश में महिलाओं के लिए खास तौर पर रॉयल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन जैसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ औरतों की उच्च शिक्षा के लिए बनी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।